जिनू, तुम रोज मेरे ख्वाब में आते हो और मुझे इस तख्त पर बिठाते हो, जबकि खुद उस आम सी कुर्सी पर बैठे हो। क्या है तुम्हारी दास्तान? मुझे आज अपनी कहानी सुनाओ बस। क्या तुम वाकई मेरी कहानी सुनना चाहते हो? हाँ हाँ, मुझे इसी का तो इंतजार था। तो सुनो, ये दास्तान है 4 हीरोज की, जो नहीं जानते थे कि कुछ पलों में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन सबको एक ब्लैक होल ने निगल लिया और टाइम में कहीं बहुत पीछे फेंक दिया। फिर क्या हुआ? वो चारों अभी पहली मुसीबत से संभले नहीं थे कि उन पर एक नई मुसीबत आने वाली थी। कौन सी मुसीबत? तूफान की मुसीबत। एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ रहा था और वो सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर क्या हुआ? क्या वो सब मर गए? नहीं, फिर उन्हें एक मसीहा मिल गया। एक नई दुनिया, एक नया राज, 4 दोस्त निकले लेकर आवाज। रास्ते अनजाने, मुश्किल सा छुपा हुआ है खौफ का राज। अंधेरा आए, तूफान लाए, डर सबको डराए, पर ये चारों रुकते नहीं, हिम्मत कभी झुकते नहीं। मैं बुलबुल चाचा हूँ, एक वैज्ञानिक या शायद अब सिर्फ एक मुसाफिर, इस अजीब दुनिया का राज समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब अब अपने बारे में बताओ। मैं मोतू हूँ, फुरफुरी नगर से आया हूँ और मुझे समोसे बहुत पसंद है। मैं पतलू हूँ, मोटू का दोस्त। हम डॉक्टर झटका की फ्लाइंग कार में थे। सब ठीक था, फिर अचानक एक तेज तूफान आया और जब होश आया तो हम यहाँ थे। मेरा नाम मोगली है, मैं जंगल में रहता हूँ। मैं अकेला था, हवा तेज हुई, आसमान बदला और फिर सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं यहाँ था। मैं लाखा हूँ, जंगल में लकड़ी काट रहा था, अपना काम कर रहा था, बिल्कुल आराम से। फिर अचानक वही तूफान आया और सीधा यहाँ आ गिरा। तो तुम सब के साथ भी वही हुआ। मैं भी 7 साल पहले इसी तरह यहाँ आया था। अपनी दुनिया में सब नॉर्मल था, फिर एक तूफान आया और जब होश आया तो मैं इस रेगिस्तान में था। मैंने सालों तक यहाँ घूमकर घर का रास्ता ढूंढा, लेकिन मुझे एक खौफनाक सच का पता चला। हम सब किसी और जगह नहीं आए, हम वक्त में पीछे आ चुके हैं। अरे लखा, ये चाचा तो कहानी सुना रहे हैं। हाँ भाई, ये कोई वैज्ञानिक नहीं, पूरा ढोंगी लगता है। एक मिनट, क्या बता बुलबुल चाचा सच कह रहे हो? पतलू, तुम्हें क्या हो गया है? अब तुम भी इनकी कहानी पे यकीन कर रहे हो? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। ये जगह नॉर्मल नहीं है।
तुम चाहो या ना चाहो, ये सच है। और ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं जितनी तुम समझ रहे हो। फिर क्या हुआ? उन चारों ने बुलबुल चाचा की बात नहीं मानी और वो अपने घर का रास्ता ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने दिन रात सफर किया, धूप, भूख और थकान के बावजूद, मगर उनका हौसला अभी जिंदा था। लंबे सफर के बाद उन्हें रेगिस्तान में एक उम्मीद नजर आई। एक जंगल जो रेगिस्तान के बीच में था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि दूर कहीं से कोई उन्हें देख रहा था। और वो सिर्फ मुसाफिर नहीं थे, बल्कि किसी और के खेल के मोहरे बन चुके थे। जीनू, क्या हमारे मेहमान इस दुनिया में कदम रख चुके हैं? जी आका, वो आ चुके हैं। बेहतरीन। अब ये चारों आपको राज़े काफ तक पहुंचाएंगे। बेखबर वो जंगल की ठंडक में सुकून ढूंढ रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक बुरी नजर दूर से उन्हें देख रही है। उन्हें लग रहा था कि वो सब अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ उस जाल के और अंदर जा रहे थे जो जफ्फर ने उनके लिए बुना था। जंगल के बाद फिर से रेगिस्तान, और इस बार उनकी ताकत जवाब देने लगी। हर कदम पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। हर सांस बोझ बन चुकी थी। मगर तकदीर उन्हें अब उस जगह ले जा रही थी जहां से वापसी आसान नहीं थी। और फिर रेगिस्तान के बाद एक और जंगल, मगर यह पहले जैसा नहीं था। एक घना जंगल जहां शायद पानी था, शायद खतरा भी। प्यास ने उन्हें मजबूर कर दिया था और वो बिना सोचे उस घने जंगल में दाखिल हो गए। जंगल की गहराइयों में एक लम्हा ऐसा भी आया जब सब कुछ बिल्कुल ठहर सा गया था। ठंडी हवा, शांत पानी और चारों दोस्त कुछ देर के लिए अपनी मुश्किलें भूल बैठे थे। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। एक सांप ने लखा को डस लिया। खुशी का वो लम्हा अब दुख और खौफ में बदल चुका था और लखा मोटू की गोद में बेहोश पड़ा था। लखा, आंखें खोटोया, हमें छोड़ के मत जाओ। जहर फैल रहा था, लेकिन मैंने जो जारी बूटियां लगी है उनसे काफी फर्क पड़ा है। अब बस ये होश में आ जाए। आखिर मोगली की दवा असर कर गई और लखा को होश आ गया। लाखा, लटे रहो भाई, ज्यादा मत हिलो। अरे जिंदा हूँ भाई, इतना भी कमजोर नहीं हूँ। उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी, लेकिन सफर अभी बाकी था। सफर अभी बाकी था।
और मंजिल उनसे अभी भी बहुत दूर थी। सब जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। तभी जंगल ने जैसे अपना रूप बदल लिया और आसमान ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। हर कदम मुश्किल होता जा रहा था, लेकिन अब मुमकिन नहीं था। तभी अंधेरे के बीच एक छोटी सी गुफा नजर आई जो शायद उन्हें तूफान से बचा सकती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गुफा उनका इम्तिहान बनने वाली है। गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। वो चारों अब बुरी तरह फंस चुके थे। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी। फिर एक और उम्मीद ने जन्म लिया। गुफा में दूर एक रोशनी नजर आ रही थी। शायद आगे रास्ता खुला था। और फिर चारों दोस्त धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ चल पड़े। जितना वो आगे बढ़ते गए, गुफा उतनी ही बदलती गई। काले पत्थरों की जगह अब सफेद संगमरमर की दीवारें थीं। मैंने ऐसी जगह कभी नहीं देखी। वो चारों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक एक आवाज गुफा में गूंज उठी। जहां हो वहीं रुक जाओ। ये कोई आम दरवाजा नहीं, कोहे काफ का पहला दरवाजा है। इम्तिहान देना पड़ेगा। कैसा इम्तिहान? ये सिर्फ एक दरवाजा है, खोलो इसे। 3 पहेलियां, हर पहेली का सिर्फ एक ही मौका। अगर काबिल हुए तो अंदर आओगे, वरना यही पत्थर बन जाओगे। अब बताओ, पहेलियां सुलझाओगे या अपनी जान से जाओगे? पूछो जो पूछा है, मैं जवाब दूंगा। तो फिर बताओ, वो क्या है जो टूटकर भी आवाज नहीं करता? इसका जवाब है रुको मोटू, अगर जवाब गलत हुआ तो पाथर बन जाओगे। ग्लास। बिल्कुल गलत जवाब। ये सही है। मोटू, नहीं, ये क्या हो गया? उठना यार। मैंने कहा था रुक जाओ। अब क्या करें? वो बेचारे बुरी तरह फंस गए थे। पहले तूफान से बचने के लिए गुफा में पनाह ली और अब उनका दोस्त तो मोटू पत्थर बन गया। मोटू बेवकूफ, मैं तुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, अब ये क्या कर दिया तूने? देख लिया ना गलत जवाब का अंजाम। एक बेवकूफी और एक दोस्त पत्थर बन गया। क्या मोटू मर गया? अभी नहीं, अभी उसमें जान बाकी थी, बस वो बोल और चल नहीं सकता था। अब समझ आया, ये कोहे काफ का दरवाजा है। यहाँ खेल नहीं, इम्तिहान होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। अब अगर अगले जवाब सही दिए तो आगे तुम्हें मौका दिया जाएगा इसे बचाने का। अब अगली पहेली का जवाब दो। बताओ वो क्या है? जितना ज्यादा निकालो उतना बड़ा होता जाए। इसका जवाब है गद्दा। सोच लो यार, हम तुम्हें अब खोना नहीं चाहते। मुझे जवाब पता है। बिल्कुल सही जवाब। चलो अब आखिरी पहेली का जवाब दो। बताओ वो क्या है जो 4 पैरों पर चलता है, 2 पर दौड़ता है और 3 के सहारे सफर करता है?
इसका जवाब है इंसान। एकदम सही जवाब। अब रास्ता खुला है, जा सकते हो आगे। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। क्या पहली पहेली सुलझाना चाहते हो? क्या दोस्त को बचाना चाहते हो? हाँ, हम अपने दोस्त को बचाएंगे, पहेली सुलझाएंगे। देख लो, ये तुम्हारी मर्जी है। अगर जवाब गलत हुआ तो सब के सब हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। अमेंदर नहीं, जाएंगी तो सच जाएंगी। तो फिर बताओ, वो क्या है जो टूटकर भी आवाज नहीं करता? टेंशन ना लो यार, जल्दी मोटू की खामोशी टूट जाएगी, हम सब सच जाएंगी। इसका जवाब है खामोशी। सही जवाब। तुमने सारी पहेलियों के जवाब सही दिए हैं। अब तुम आगे जा सकते हो और मोटू की गलती माफ की जाती है। स्वागत है तुम्हारा कोहे काफ में। मोटू तुम्हें अंदर मिलेगा। वो चारों अब कोहे काफ की तरफ जा चुके थे, लेकिन कोहे काफ सिर्फ हिम्मत वालों का इम्तिहान नहीं लेता, वो उनकी असल पहचान भी समझता है। मोगली जंगल का बेटा जिसका दिल फितरत को समझता था। बतलू जिसकी ताकत उसकी अकल थी। लखा जो खतरा देखकर पीछे नहीं हटता था। मोटू जो अपने दोस्तों के लिए हर चीज कुर्बान कर सकता था। लेकिन कोहे काफ में सिर्फ इनकी ताकत नहीं, इनकी कमजोरियां भी आजमाई जाएंगी और असल कहानी अब शुरू होगी। मैंने सुना है खोए काफ में जन्नत होते हैं। तुम्हारी होते हुए मुझ क्या था? يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوت فوز ولا خش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوت فوز ولا خش رقصة من راسك ويايا الحبيب اسمع الصبوحة خطبها النصيب مد ايدك كأنك بتعطيها كف وهز كفك حيل خلك شاف عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزي حق المحتار اللي نرفص يدوسوا لي وقت فدانة هيبة عيل سولي رقصة بيع لي وحكرك الله بيع طق سيارة بوليس يلا 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 سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة حلو زي المكان وحلو ديكوريشن ماله حلو سووا رقصة المارش ميلو ربعنا فوق كله كامل كله رفيقك طايح كتفك ايش في عبودية ولد اقول عطني رقصة طق الاصبع اقول عطني رقصة الكلمتاي اقول سولقي رقصة هلو جود باي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي جاي يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خش فصلة يا اخي تفوز فوز ولا خش رقصة